नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय के बारे में। राजस्थान का विकास दिखने में भले तेज लगता है, लेकिन अगर ज़रा गहराई से देखें तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमें बताता है कि राजस्थान के जिलों में प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की औसतन कमाई में बहुत बड़ा अंतर है। जहां जयपुर और अलवर जैसे जिले आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जैसे जनजातीय इलाके अब भी पीछे छूटे हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और किसी जिले पर इसका क्या असर पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय का सीधा मतलब ये है कि किसी जिले या राज्य में एक व्यक्ति की औसतन सालाना कमाई कितनी है। इसको एक फॉर्मूले से निकाला जाता है, जिसमें जिले की कुल आय को जिले की आबादी से भाग देने पर जो आंकड़ा हमें मिलता है वह उस जिले की प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो डूंगरपुर जिले की कुल सालाना कमाई यानी जिला जो जीडीपी कमाता है वह 10,000 करोड़ है और वहाँ की आबादी 10 लाख है। तो 10,000 करोड़ को 10 लाख से भाग देने पर हमें 1 लाख प्राप्त होता है। यानी डूंगरपुर जिले में औसतन एक व्यक्ति की कमाई 1 लाख सालाना मानी जाएगी, जो कि प्रतिमाह 8,400 रुपये से भी कम आती है। अब ये जानिए कि प्रति व्यक्ति आय क्यों निकाली जाती है। इससे ये पता चलता है कि उस इलाके के लोग कितना कमा रहे हैं और उनका जीवन स्तर कैसा है। माना जाता है कि जिन जिलों में ये प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है वहाँ रोजगार, उद्योग और सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, और जहाँ ये कम होती है वहाँ गरीबी और पिछड़ापन ज़्यादा होता है। एक बार आप इन आंकड़ों पर नज़र डालिए। राजधानी जयपुर की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,36,000 रुपये है। वहीं अलवर जिले की प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 रुपये है। भीलवाड़ा जिले की बात करें तो यह आंकड़ा 2,30,000 रुपये है। ये वो जिले हैं जहां उद्योग, शिक्षा और रोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जरा ये आंकड़े देखिए। डूंगरपुर की प्रति व्यक्ति आय मात्र 97,000 रुपये है। वहीं पर बांसवाड़ा जिले की 1,11,000 रुपये, सिरोही की 1,20,000 रुपये और करौली की प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,16,000 रुपये। यानी इन जिलों के लोग जयपुर या अलवर के मुकाबले आधी कमाई भी नहीं कर पा रहे। इन जिलों में ज़्यादातर आबादी जनजातीय है, यहाँ खेती पर निर्भरता ज़्यादा है, लेकिन सिंचाई, सड़कों और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की यहाँ भारी कमी बताई जाती है। सरकारी योजनाएं यहाँ पहुँच तो रही हैं, लेकिन उनका असर उतना देखने में नहीं आता है। राज्य के भीतर यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। पूर्वी और दक्षिणी इलाके यानी आदिवासी और सीमावर्ती जिले अभी भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत पीछे हैं, जबकि पश्चिमी और उत्तरी हिस्से उद्योग और निवेश की वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब आइए ये समझते हैं कि इन जिलों की प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ सकती है। इसको हम 6 अलग अलग बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, हमें अपनी खेती को लाभदायक बनाना होगा। सिंचाई, नई तकनीक और फसल प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर यह संभव हो सकता है। दूसरा, छोटे उद्योग और कारोबार बढ़ाकर एवं एमएसएमई व लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर हम इन आंकड़ों में ऊपर उठ सकते हैं। तीसरा, युवाओं को स्किल देकर ट्रेनिंग से नौकरी और स्वरोजगार को बढ़ाया जा सकता है। चौथा, सड़क, बिजली, इंटरनेट सुधार और कनेक्टिविटी जैसे व्यापार को बढ़ाकर हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करके भी इसे बदला जा सकता है, जिसमें पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग ज़्यादा कमाकर इन आंकड़ों को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। छठा बिंदु यह है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके फंड और योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाकर हम इन सभी जिलों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि इन सभी बिंदुओं पर साथ साथ काम होगा तो जिले की प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ सकती है। अगर राजस्थान को वास्तव में विकसित राज्य बनना है
तो सिर्फ जयपुर या अलवर नहीं, बल्कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जैसे जिलों को भी विकास की मुख्य धारा में लाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आधारित उद्योगों पर यदि ध्यान दिया जाए तो यही इलाके भविष्य में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप लोगों के इस विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इसी तरह की खास जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। BBC राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।